और कैसी हैं दीदी? अबे ओए, सैल्यूट कौन करेगा, तेरा बाप? सैल्यूट मैम साहब। पहले ये बता, तुझे ये नहीं दिख रहा साथ में? इसको भी सैल्यूट कर। सैल्यूट सर। लेकिन मैम साहब एक बात बताइए, इतनी सी छोटी बात के लिए आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। इतनी सी बात है ये? तू मेरा भाई लग रहा है या फिर कौन लग रहा है जो मेरे से दीदी दीदी कह के बात कर रहा है? और हाँ, तेरे हाल चाल पूछने से क्या मेरे हाल सुधर जाएंगे? हाल खराब है मेरे, जो तू सुधारेगा? नहीं मैम साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना पड़ेगा तुझे, वरना तुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। तेरी नौकरी भी खा सकती हूँ। आई समझ में? नहीं नहीं, नौकरी खाने की जरूरत नहीं है। आगे से ना आप आएंगे भी तो भी सैल्यूट कर दूंगा, और आप जाएंगे तो भी सैल्यूट करूंगा, और आपसे हाल चाल भी नहीं पूछूंगा। ठीक है मैम साहब? वेरी गुड, ध्यान रखियो आगे से। मैं चाहे ऑफिस से बाहर आऊँ चाहे ऑफिस के अंदर जाऊँ, तुझे सैल्यूट हमेशा करना है, और इन्हें भी करना है। और वैसे मुझे एक बात बता, कि तुझे किसने बोला है कि यहाँ पे से कोई भी तेरे से बड़ा जाएगा तो तू उसको भैया दीदी ये सब बनाएगा? रिश्ते बनाने के लिए खड़ा है तू यहाँ पे? कौन बोलता है तुझे ये सब? मैम साहब, वो तुषार सर है ना, वो मुझसे बोले थे कि तुम्हें ना किसी को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम बस हाल चाल पूछ लेना, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। तुषार सर का भी ना दिमाग खराब है। तुम जैसे गरीबों को ना उन्होंने ही सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अपनी औकात में ही नहीं रहते हो तुम लोग यार। उंगली पकड़ाओ, सिर पे चढ़ के बैठ जाते हो। ऐसा है, सुन, तुषार सर ने कुछ भी कहा, अब तू मेरी बात सुनेगा, समझा? आगे से ना ध्यान रखियो, वरना तेरी नौकरी मैं खा जाऊंगी। नहीं नहीं मैम साहब, नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आप जितनी बार दिन में देखेंगे ना, मैं आपको सैल्यूट कर लिया करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझदार है तू। ध्यान रखियो आगे से। क्या चल रहा है यहाँ पे? अब सर आप कब आए? अब कैसे हैं सर आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम ये राजू के साथ क्या बात कर रही थी? अब कुछ नहीं सर, बहुत बदतमीज हो गया ये। इसको मैनर सिखा रही थी। अच्छा, मैनर सिखा रही थी? बदतमीज ये है या फिर तुम हो गई हो? सर मैंने क्या किया है? मैं तो इसको सिखा रही थी कि किसी को आते जाते देखना है ऑफिस में तो सैल्यूट करना है, किसी को ये दीदी भैया नहीं बोलना है, बस इतना ही बोला मैंने, और कुछ नहीं। अरे और कितना झूठ बोलोगी? हाँ, सब देखा मैंने वहां पे खड़े होके कि तुम राजू के साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम इस कंपनी में ना मैनेजर हो, तो मैनेजर की पोस्ट की ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। और स्टाफ को और एम्प्लॉयज को पता चलेगा कि उनकी मैनेजर इतनी बदतमीज है, एक सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारती है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारा उनके ऊपर। मन तो कर रहा था यहाँ पे आके ना मैं भी तुम्हें एक चाटा लगाऊं, लेकिन तुम लड़की हो इसलिए बच गई। अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना तो मेरे से भी एक चाटा खाता। अरे क्या हो गया अगर वो सिक्योरिटी गार्ड है तो? बेचारा गरीब है तो क्या हो गया? उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ, इज्जत के लायक नहीं है वो। अरे इतनी ईमानदारी से काम करता है हमारी कंपनी में, अपना पूरा 100% देता है। अगर वो तुम्हें दीदी बोल भी रहा है तो उसमें गलती क्या है? मैंने बोला इसको कि अगर राजू तेरे को सर मैम नहीं बोलना, भैया या दीदी बोल के भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इसे बोला, तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? सर मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बार देखिए इसको, ये गार्ड है। स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज होती है, आप ये सब एक्सेप्ट कर सकते होंगे, मैं नहीं। और वैसे भी ये ऐसे हर किसी को भाई बहन नहीं बना सकता। मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करूंगी सर। चलो मान लिया तुम्हें ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये बात तुम इससे प्यार से भी बोल सकती थी। हाँ, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? उसको जलील करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे अपनी कंपनी कैसे चलानी है या कैसे नहीं। मैं इस कंपनी का बॉस हूं। अगर मैंने इसको ये सब करने को बोला है तो वो मेरा डिसीजन है। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है ना तो तुम आके मेरे से भी बोल सकती हो, या फिर ये कंपनी छोड़ के जा सकती हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाय द वे एक बात बताओ, अगर इसने तुम्हें दीदी बोल भी दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानकर ही तो इसने दीदी बोला होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बल्कि। अरे सर मैम तो हर कोई बोलता है, हर कंपनी में चलता है ये सब। अगर दीदी बोल भी दिया तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस पर चाटा मार दोगी। और तुम्हें एक बात बता है कि इसके पापा भी यहाँ पे काम करते थे, सबको बेटा बेटी कह के बुलाते थे, बुजुर्ग थे ना बेचारे, और इस चीज से ना सबको अच्छा लगता था। बहुत ही हैप्पीली एनवायरनमेंट था हमारे ऑफिस में। उसके बाद इस बेचारे के पापा का देहांत हो गया। उसके बाद इसने नौकरी ज्वाइन की, और ये तब से लेकर आज तक अपनी ईमानदारी से काम करता है। जैसे इसके पापा ईमानदार थे, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते थे, वैसे ये भी निभाता है। और ना मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा कि मेरी कंपनी में चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या छोटा मोटा एम्प्लॉय हो या इस कंपनी का बॉस ही क्यों ना हो, सबसे ना इज्जत से बात करोगे तुम, समझी? क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि कोई भी मेरी कंपनी में किसी भी स्टाफ के साथ बदतमीज से बात करे, क्योंकि मैं हर स्टाफ को अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानता हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं सहूंगा
कि कोई मेरी फैमिली के ऊपर हाथ उठाए या उसको जलील करे, समझी तुम? ओके सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे समझ आ गया आप जो मुझे समझाना चाहते हैं। ठीक है, तुम इस कंपनी की मैनेजर हो साक्षी, और तुम्हारा काम अच्छा है, इसलिए तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद मैं ये देख ना लूं कि तुम किसी के साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। आइंदा से अगर मैंने ये सब देखा तो मैं तुम्हें सीधा इस नौकरी से निकालूंगा, समझी? नहीं नहीं सर, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे नौकरी से नहीं निकाला। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और सबकी रिस्पेक्ट करूंगी। गुड, अब जाओ काम करो अपना जाके, और तुम भी। ओके सर। और राजू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आके अगर तुमसे बदतमीजी से बात करता है तो मेरे पास आके बताओगे, समझे? तुम्हें दबके रहने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आज आपने मेरे लिए आवाज उठाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बिल्कुल ना मेरे बड़े भाई जैसे हो। चलो ठीक है, अब तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब जी।